हेलो बच्चों, कैसे हैं? हम बात कर रहे थे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हम पढ़ रहे थे। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हमने लिखा था कि सदिश रूप में हम बल को कैसे निरूपित करते हैं। कूलाम का जो नियम है वो हमें बल के बारे में बताता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है। तो हम उसमें बल को सदिश रूप में कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे थे। जैसे हमने लिखा था, जैसे F21 बल है, F21 जो बल है वो 2 पे लग रहा है, यानी दूसरे आवेश पर लग रहा है। कौन से? Q2 आवेश पर लग रहा है। किसके कारण? यानी लगा कौन रहा है? Q1 लगा रहा है। ठीक है, Q1 और Q2 दोनों आवेश क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इस बल को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे K कांस्टेंट लिखा जाएगा, यहाँ पे पहले आवेश का परिमाण और यहाँ पर दूसरे आवेश का परिमाण, और बट्टे में क्या लिखा जाता है? दूरी का वर्ग लिखा जाता है। दूरी किसके मध्य है? Q1 और Q2 के मध्य। और यहाँ पे हम दूरी कौन से ले रहे हैं? 1 से 2 की ओर, यानी यहाँ पे बल F21 है, बल Q2 पर लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? Q1 के कारण लग रहा है। तो हम यहाँ पे दूरी 1 से 2 की ओर ले रहे हैं, यानी R12 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी हम ले रहे हैं R12 का परिमाण का स्क्वायर। और यहाँ पे दिशा दिखाने के लिए, बल एक सदिश राशि है तो दिशा दिखाने के लिए हम यहाँ पर एकांक सदिश दिखाएंगे। और इस F21 जो बल है इसकी तरफ एकांक सदिश यहाँ पे क्या है? R12 है। ठीक है, R12 है। ठीक है, इस रूप में हम बल को दिखाते हैं। तो ये बल का क्या है? सदिश निरूपण है। ठीक है, एक जैसे मान लो कि पूछा जाए आपसे कि जैसे कोई आवेश Q1 है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने Q1 आवेश दिखा रखा है, इसका परिमाण हमने कह दिया कितना है, इसकी जो वैल्यू है हमने कह दी 2 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, यहाँ पे जो Q2 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमने कह दी -5 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, -5 माइक्रोकूलाम है। और ये वाला जो आवेश है इसका निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर हम इसके निर्देशांक देखें Q1 के, तो हमने कह दिया कि इसके निर्देशांक हैं 2 मीटर और 1 मीटर हैं। ठीक है, ऐसे Q2 आवेश है, इसके निर्देशांक हमने कह दिए कितने हैं? -2 मीटर और 4 मीटर हैं। ठीक है, -2 और 4 मीटर हैं। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि Q2 पर Q1 के कारण, Q2 पर जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि Q2 पर Q1 के कारण बल क्या होगा। ठीक है, Q2 पर Q1 के कारण बल क्या होगा। तो आप देख सकते हैं Q2 जो आवेश है वो नेगेटिव है, Q1 आवेश क्या है? पॉजिटिव है, +2 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, तो Q1 आवेश क्या करेगा? Q2 को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। हमें क्या पूछा गया है? Q2 पर Q1 के कारण बल पूछा गया है। तो Q1 क्या करेगा? Q2 को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है, तो बल किस पर लग रहा है? 2 पर लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण लग रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? F21 ही लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आवेश का परिमाण लिया जाएगा, यहाँ पर आवेश का परिमाण लिया जाएगा, यहाँ पे दूरी ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बीच की दूरी ली जाएगी। तो आवेश के बीच की दूरी अगर हम देखें तो ये दूरी हम ले लेंगे, R12 ले लें चाहे R21 ले लें, ये दोनों दूरियां क्या होती हैं? समान ही होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे संकेताक्षर जो अलग अलग दिखा रहे हैं, जो अलग अलग अक्षर से डिनोट कर रहे हैं, वो केवल समझने के लिए डिनोट कर रहे हैं। बाकी सदिश R12 बराबर होती है किसके? सदिश R21 के बराबर ही होती है। दूरी बराबर ही होती है, इन दोनों का जो परिमाण होता है वो बराबर ही होता है। ठीक है, हम यहाँ पर अलग अलग अक्षर केवल समझने के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो R1 हम लिखना चाहें, R1 स्थिति सदिश है किसका? Q1 का। ठीक है, स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं? कोई भी सदिश अगर हम लिखते हैं तो उसका हम x निर्देशांक लिखते हैं। अगर द्विविमीय पद्धति में लिख रहे हैं तो उसका x निर्देशांक लिखते हैं, y निर्देशांक लिखते हैं। अगर त्रिविमीय में लिख रहे हैं तो उसका हम x, y और z तीनों निर्देशांक लिख के स्थिति सदिश लिखा जाता है। जैसे अगर हम R1 सदिश लिखना चाहें तो Q1 के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 2 मीटर और 1 मीटर। ठीक है, तो इससे हम कैसे लिखेंगे? पहले जो निर्देशांक होता है वो x वाला होता है, दूसरा y वाला होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2i कैप। ठीक है, यानी ये सदिश का परिमाण लिखा गया और यहाँ पे इसका एकांक सदिश दिशा बताने के लिए, प्लस एक हम क्या लिखेंगे? j कैप। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे R2 सदिश बराबर क्या लिखा जाएगा? R2 सदिश बराबर क्या लिखा जाएगा? इसके निर्देशांक हमने क्या ले रखे हैं? -2 और 4 ले रखे हैं। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? -2i कैप और प्लस में 4j कैप लिख देंगे। ठीक है, -2i कैप प्लस 4j कैप लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे दूरी चाहिए, बीच की दूरी चाहिए, Q1 और Q2 के बीच की दूरी चाहिए। ठीक है, तो दूरी हम कैसे निकाल लेंगे? R12 जो अगर हम लिख रहे हैं, R12 लिख रहे हैं तो R12 की दिशा किस तरफ होगी?
1 से 2 की तरफ होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q2 जो है वो Q1 जो है वो Q2 पर बल लगा रहा है, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है। चाहे हम R12 ले सकते हैं, चाहे हम R21 ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे Q2 से Q1 की तरफ है बल Q2 से Q1 की तरफ लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लें, R21 ले लें, मान लो R21 ले लें, ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्या ले लें, R21 ले लें, ठीक है। अब R21 हम कैसे निकाल लेंगे, R21 की दिशा इस तरफ है, R1 की दिशा Q1 की तरफ है, R2 की दिशा Q2 की तरफ है, ठीक है। R21 की दिशा ये वाली है, ठीक है। तो इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, इसमें हम R21 कैसे निकाल सकते हैं, ये दो क्रमागत भुजाएं हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, कौन कौन सी, R2 सदिश प्लस R21 सदिश, ये दोनों जुड़ जाएंगी, बराबर में क्या आ जाएगा, R1 सदिश आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, R21 बराबर हम क्या लिखेंगे, R1 सदिश माइनस हम क्या लिख देंगे, R2 सदिश लिख देंगे, ठीक है। R1 माइनस R2 सदिश, और यहाँ पे इसका हम क्या लेते हैं, परिमाण लेते हैं, ठीक है। R1 सदिश माइनस R2 सदिश। अब इससे अगर हम निकालें R21 का परिमाण अगर हम निकालें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए R1 माइनस R2, R1 ये है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2i प्लस j, ठीक है, माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 2i और माइनस 4j, ठीक है। और इसका परिमाण, तो ये मान हमारे पास कितना आता है, 2i प्लस 2i, ये कितने हुए, 4i, और ये कितना बचा, माइनस के 3j बचे, ठीक है। इसका हमें परिमाण लेना है, ठीक है, 4i माइनस 3j। अब ये वाला जो सूत्र है, इसमें अगर हम R21 का अगर हम मान रख के इसको अगर लिखें, R21 का अगर हम मान लिख के इसको अगर हम सरल करें तो ये सूत्र क्या बनेगा, देखिए R21 बराबर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इसका सदिश लिखा जाता है, बट्टे में इस सदिश का क्या लिखा जाता है, परिमाण लिखा जाता है, ठीक है। R21 किसके बराबर है, R21 R1 माइनस R2 के बराबर है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अगर हम इसकी जगह रखते हैं तो ऊपर तो ये सदिश रह जाएगा, ठीक है। ये R21 का स्क्वायर है, ये R21 का एक पावर है, तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू इसमें रखते हैं तो ऊपर तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इसकी जगह सदिश आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये पावर इसमें जुड़ेगी तो ये पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम और सरल करके लिखते हैं, F21 बराबर हम क्या लिखेंगे, K, यहाँ पे Q1 का परिमाण, यहाँ पे Q2 का परिमाण, बट्टे में क्या आ जाएगा, R21, यानी ये R21, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R1 सदिश माइनस R2 सदिश का परिमाण, और यहाँ पे इसका क्यूब, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमारे पास है कितनी, R21, यानी R1 माइनस R1 माइनस R2 सेम ही है, ठीक है। ये वैल्यू है कितनी, 4i माइनस 3j, ये हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं तो ये मान आता है हमारे पास, सदिश F21 बराबर आता है, K का मान हम यहाँ पे रखें, K का मान कितना, 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। Q1 का मान कितना, 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखें 2 माइक्रोकुलाम, माइक्रो का मतलब है 10 की घात -6 इंटू Q2 का मान -5 माइक्रोकुलाम, और हमें इस आवेश का यहाँ पे क्या लेना है, परिमाण लेना है, ठीक है। परिमाण लेंगे तो प्लस में आएगा, तो 5 × 10 की घात कितनी, -6, बट्टे में क्या जाता है, इसका परिमाण। इसका अगर हम परिमाण लिखें, यानी परिमाण का हमें यहाँ पे क्या लेना है, क्यूब लेना है, तो इसका अगर हम परिमाण निकालते हैं अलग से तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये मान कितना आ जाता है, 16 प्लस 9, और ये मान आ जाता है कितना, 5, 25 का रूट अगर हम निकालते हैं तो ये मान 5 आ जाता है। यानी R1 माइनस R2 का परिमाण कितना आता है, 5 आता है, और 5 का हमें यहाँ पे क्या करना है, क्यूब करना है, तो ये मान कितना आ जाता है, 125 आ जाता है, ठीक है, 25 आ जाता है। अब आगे हम इसको अगर सरल करें तो ये आता है 2 फिर 2 5 बजे फिर 25, ठीक है। और इसको अगर हम और सरल करते हैं तो ये मान आ जाता है 18, 9 दूनी 18 बट्टे 25, और ये पावर 12 में से 9 पावर चली गई तो 3 बची, तो 10 की घात कितनी, -3, ठीक है, 10 की घात -3 आ जाती हैं। और इसको अगर हम और सरल करते हैं, इसमें अगर हम भाग दें तो 0 पॉइंट ये आ जाते हैं,
25 छक्के 150, 25 7 175, 7 5 बचे 25 दूनी 50, तो 0.72 इंटू 10 की घात कितने आ जाते हैं, -3 आ जाते हैं। ठीक है, तो इस बल का मान कितना आ जाता है, 0.72 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, आगे का जो टॉपिक हमारे पास है वो है बहुल आवेशों के कारण बल। अगर बहुत सारे आवेश पास पास में होते हैं तो किसी एक आवेश पर बल कितना लगेगा वो हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो बहुल आवेशों के कारण या बहुल आवेश निकाय कह सकते हैं, बहुत सारे आवेशों का निकाय है। बहुल आवेश निकाय के कारण एक आवेश पर कितना बल लगेगा, जैसे हम ये कह दें कि हमारे पास यहाँ पर कोई आवेश है, इसका नाम हमने रखा Q0। ठीक है, Q0 जो आवेश है इस पर इसके पास बहुत सारे आवेश हैं। जैसे हमने कह दिया एक Q1 आवेश है, एक हमने कह दिया Q2 आवेश है, एक हमने कह दिया Q3 आवेश है, ऐसे करके Qn आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं। ठीक है, अब ये सभी आवेश क्या करेंगे, इस आवेश पर बल लगाएंगे। ठीक है, इस आवेश पर बल लगाएंगे तो ये दोनों आवेशों की प्रकृति समान है, तो ये आवेश इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस बल की दिशा ये वाली बनेगी। ठीक है, ये वाला आवेश भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये वाला आवेश भी क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, और ये जो Qn आवेश है ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, ये सभी आवेश क्या करेंगे, इस एक आवेश को हम क्या करना चाहते हैं कि एक सिंगल आवेश है, उस सिंगल आवेश के पास बहुत सारे आवेश हैं, n आवेश हैं, वो आवेश इस आवेश पर कितना बल लगाएंगे वो हम ज्ञात करना चाहते हैं। और हम ज्ञात करेंगे किससे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत हमें ये कहता है कि किसी एक आवेश पर जो बल लग रहा है अन्य आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उन सभी का इस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उन सभी का क्या होगा, सदिश योग होगा। ठीक है, क्योंकि बल यहाँ पे क्या है, सदिश राशि है, तो हम सदिश योग करेंगे। अब इसमें अगर हम मूल बिंदु के सापेक्ष इन सभी आवेशों की स्थिति देखें, मूल बिंदु के सापेक्ष सभी आवेशों की स्थिति अगर हम देखें तो Q0 की जो स्थिति है हमने कह दिया कितनी है, R0 सदिश है। ठीक है, Q1 जो है इसकी स्थिति हमने कह दिया कितनी है, R1 सदिश है। ऐसे ही Q2 जो सदिश है इसकी स्थिति R2 सदिश है। ऐसे ही मूल बिंदु के सापेक्ष हम कह रहे हैं। ऐसे ही जो Q3 सदिश है उसकी स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष कितनी है, R3 सदिश है। ऐसे ही Qn की स्थिति अगर हम देखें तो ये हमने कह दिया Rn सदिश है। ठीक है, ये सभी स्थितियां जो हम ले रहे हैं R1, R2, R3 और Rn जो स्थिति सदिश ले रहे हैं वो मूल बिंदु के सापेक्ष ले रहे हैं। वो किसकी स्थितियां बता रहे हैं, वो आवेशों की स्थितियां बता रहे हैं। ठीक है, कि आवेश कहाँ पे स्थित है, मूल बिंदु के सापेक्ष। अब अगर हम देखें कि Q0 की जो स्थिति है वो Q1 के सापेक्ष, Q0 की स्थिति Q1 के सापेक्ष कितनी है वो अगर हम देखें तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं सदिश R01 से। ठीक है, R01 से Q0 की स्थिति है ये, किसके सापेक्ष है ये, Q1 के सापेक्ष। अगर हम Q2 के सापेक्ष देखें, यानी ये वाली दूरी अगर हम देखें तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं R02 सदिश से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम Q3 की स्थिति दिखा रहे हैं, Q0 की स्थिति दिखा रहे हैं Q0 की स्थिति दिखा रहे हैं किसके सापेक्ष है, Q3 के सापेक्ष। तो इसकी स्थिति अगर हम देखें तो हम दिखा देते हैं R03 सदिश से। ठीक है, ऐसे ही हम Qn की स्थिति Q0 की स्थिति दिखाएं Qn के सापेक्ष, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं R0n सदिश से। ठीक है, R0n सदिश से दिखा देते हैं। अब सभी जो बल लग रहे हैं जैसे Q1 बल लगा रहा है Q0 पर ये वाला बल लगा रहा है, इसको हम नाम दे दें। बल किस पर लग रहा है, Q0 पर। ठीक है, लगा कौन रहा है, 1 लगा रहा है, तो F01 सदिश इसको हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही Q2 क्या कर रहा है, Q0 पर बल लगा रहा है, Q2 क्या कर रहा है, Q0 पर बल लगा रहा है। तो ये वाला जो बल है इसकी दिशा ये है, ये वाला जो बल है इसको हम कैसे दिखा देंगे, यानी ये जो बल होगा इसको अगर हम आगे निकाल के दिखाएं तो ये वाला जो बल होगा इसको हम कैसे दिखा देंगे, सदिश F02 से दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें Q3 क्या कर रहा है, Q0 पर बल लगा रहा है, ये वाला बल लगा रहा है, इस बल की दिशा ये है, यानी Q0 को Q3 क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ये जो बल होगा इसको हम डिनोट कर दें
3 से दिखा दें, ठीक है। ऐसे ही क्यू एन क्या कर रहा है, इस तरफ बल लगा रहा है, क्यू एन क्या कर रहा है, क्यू नोट पर ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, तो इसको हम डी नोट कर दें किससे, सदिश एफ नोट एन सदिश, ठीक है। तो ये सभी बल हैं। अब इन बलों की अगर हम दिशा देखें तो दिशा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इन बलों की दिशा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके एकांक सदिश भी दिखाएंगे, ठीक है। एकांक सदिश हम यहाँ पे जैसे दूरी के हिसाब से लें तो आर नोट 1 ये है, तो इसके लिए हम एकांक सदिश काम में ले लेंगे, आर नोट 1 कैप ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आर नोट 2 ले रहे हैं, आर नोट 2 ले रहे हैं, तो इसके लिए हम एकांक सदिश यहाँ पे दिखा देंगे, आर नोट 2 कैप दिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि बल अगर हमें लिखना है तो उसमें उसका परिमाण भी लिखना पड़ेगा, साथ में उसमें हम एकांक सदिश भी दिखाएंगे, जैसे हमने सदिश निरूपण लिखा था बल का। ऐसे सभी यानी सदिश राशि को अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें हम परिमाण भी दिखाएंगे, साथ में दिशा भी दिखाएंगे। दिशा दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एकांक सदिश लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, क्यू नोट जो आवेश है उस पर हमें बल निकालना है कि सभी जो आवेश हैं जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है, ये सभी आवेश से कितना बल लगा रहे हैं वो बल हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर हम देखें, पहले हम देखें कि जैसे Q नोट पर Q1 जो बल लगा रहा है कितना बल लगा रहा है, यानी Q नोट पर Q1 बल लगा रहा है कितना, Q1 के कारण हम बल निकालना चाहते हैं, तो बल कितना होगा, किससे डिनोट कर रहे हैं हम, इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, एफ नोट 1 से, ठीक है। तो बल हम लिखेंगे एफ नोट 1 सदिश लिखेंगे, यहाँ पे समानुपाती कांस्टेंट लिखा जाएगा। और आवेश हमारे पास दो हैं, कौन कौन से हैं, क्यू नोट है और Q1 है। Q1 तो क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, क्यू नोट पर बल लग रहा है, ठीक है। तो दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों का हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे परिमाण लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू नोट Q1 लिखेंगे, और बाद में बट्टे में क्या आ जाएगा, बीच की दूरी आ जाएगी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, Q1 और Q नोट के बीच की दूरी कितनी है, आर नोट 1 है। तो इसको हम दिखा देते हैं, आर नोट 1 सदिश का परिमाण का यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम साथ में क्या दिखाएंगे, एकांक सदिश। तो इसकी दिशा में यानी एफ नोट 1 जो बल है इसकी दिशा में एकांक सदिश हम क्या लेंगे, आर कैप नोट 1 लेंगे। तो यहाँ पे एकांक सदिश हम दिखा देंगे, सदिश आर नोट 1 दिखा देंगे, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एकांक सदिश कैप के द्वारा दिखाएंगे, सदिश के द्वारा नहीं दिखाएंगे। तो ये बल आ जाता है हमारे पास, क्यू नोट पर लगने वाला बल है, किसके कारण लग रहा है, ये Q1 के कारण लग रहा है। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, Q2 के कारण क्यू नोट पर कितना बल लगेगा वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो इस बल को हम किससे दिखा रहे हैं, एफ नोट 2 सदिश से दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम वही चीज़ आनी है, यहाँ पे K आना है, यहाँ पे क्यू नोट आना है। क्यू नोट पर तो बल लगा ही रहे हैं सभी, अब लगा कौन रहा है, Q2 लगा रहा है, तो यहाँ पे Q2 आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सदिश आर नोट 2 के परिमाण का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे एकांक सदिश हम दिखाएंगे आर नोट 2 दिखा देंगे, ठीक है। ऐसे करते करते हम सभी n आवेशों के कारण, ऐसे करते करते हम सभी n आवेशों के कारण क्यू नोट पर कितना कितना बल लग रहा है वो बल हम अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये बल और आ जाता है, सदिश एफ नोट n, ये कितना आ जाता है, K की जगह यहाँ पे K आ जाता है, क्यू नोट की जगह क्यू नोट आएगा, Q2 की जगह यहाँ पे nवां आवेश ले रहे हैं तो यहाँ पे Qn आ जाएगा। और बीच की दूरी यहाँ पे हम कितनी ले रहे हैं, बीच की दूरी हम यहाँ पे कितनी ले रहे हैं, आर नोट n ले रहे हैं। इस सदिश के परिमाण का यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, साथ में हम यहाँ पे एकांक सदिश लगा देंगे, आर नोट n लगा देंगे। अब क्यू नोट पर कितना बल लग रहा है वो सभी क्यू नोट पर सभी आवेशों के कारण कितना बल लग रहा है उन सभी का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। यानी अध्यारोपण का सिद्धांत हमें ये कहता है कि किसी एक आवेश पर कितना बल लगेगा अन्य आवेशों के कारण। एक बात इसमें आपको ये ध्यान में रखनी है कि Q1 के कारण Q नोट पर जो बल लग रहा है उसको Q2 जो Q नोट पर बल लगा रहा है, यानी इस आवेश के कारण जो बल Q नोट पर लग रहा है वो बल Q1 के कारण लगने वाले बल को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। Q1 के कारण Q नोट पर कितना बल लग रहा है उसको Q2 जो Q नोट पर बल लगा रहा है उसको वो प्रभावित नहीं करेगा, सभी अलग अलग बल लगाएंगे, ठीक है। अब Q नोट पर टोटल कितना बल लग रहा है वो हम कैसे याद कर लेंगे, इन सभी का हम क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। तो टोटल बल को हम दिखा रहे हैं किससे, सदिश F से दिखा रहे हैं। तो सदिश F बराबर हम क्या लिखेंगे, सदिश F नोट 1 सदिश, ठीक है, प्लस में आ जाएगा सदिश F नोट 2 प्लस में आ जाएगा। ऐसे करते करते हम सभी n आवेशों के कारण जो बल लग रहा है Q नोट पर उन सभी का हम क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। ये वैल्यू जो हम लिख रहे हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सदिश F नोट 1 है तो ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा K Q नोट Q1 अपॉन में क्या आ जाएगा, सदिश R नोट 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। साथ में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, R कैप नोट 1
और प्लस में एफ नोट 2 की वैल्यू रख दें, ठीक है। ये रख दें हम के क्यू नोट Q2 अपॉन में आ जाएगा सदिश R नोट 2 का होल स्क्वायर और साथ में यहाँ पे R कैप 02 प्लस साथ में क्या आ जाता है इसमें, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, नीचे लिख देता हूँ मैं, प्लस में ये डॉट डॉट करके प्लस में यहाँ पे ये आ जाता है के क्यू नोट क्यू एन अपॉन में आ जाता है सदिश R नोट एन का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाता है R कैप 0 एन आ जाता है, ठीक है। तो इन सभी का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, योग कर दिया, ठीक है। इन सभी का हमने यहाँ पे योग कर दिया, या फिर इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, सदिश एफ बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जो कॉमन है इनको हम बाहर ले सकते हैं, के क्यू नोट कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है के क्यू नोट कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा है यहाँ पर, अंदर यहाँ पे बचा है Q1 अपॉन में सदिश R नोट 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाता है R कैप नोट 1 प्लस में आ जाता है Q2 अपॉन यहाँ पे आ जाता है R नोट 2 के परिमाण का स्क्वायर और यहाँ पे R कैप नोट 2 आ जाता है, ठीक है। प्लस nवें आवेश के कारण कितना है, Qn अपॉन सदिश R नोट n के परिमाण का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाता है R कैप 0 n, ठीक है, ये आ जाता है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये वाली वैल्यू जो है 0, ये सभी में 0 आ रही है, ये स्टार्ट हो रही है 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सदिश f बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, k की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू नोट की जगह क्यू नोट है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सभी को जोड़ के समेशन लगा के लिख सकते हैं कि चलना है और j का मान यहाँ पे चलना है कहाँ तक, n तक, ठीक है। j का मान यहाँ पे n तक चलना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अंदर यहाँ पे क्या आ जाता है, अंदर यहाँ पे आ जाता है QJ, ठीक है, QJ 1 2 3 चलते जाएंगे और यहाँ पे बट्टे में आ जाता है, चलो इसको मैं मिटा देते हैं, ये तो 0 ही रहना है वैसे भी, इसको हम लिख दें R नोट और यहाँ पे आ जाता है J, ठीक है, J के परिमाण का वर्ग आ जाता है, ठीक है। और साथ में अगर हम एकांक सदिश दिखा रहे हैं तो R कैप 0 J आ जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये था बहुल आवेशों के कारण बल, यानी किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण कितना बल लगेगा, वो बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे Q नोट पे हमसे पूछा गया कि Q1 Q2 Q3 Qn आवेश, यानी जितने भी आवेश हैं, किसी एक आवेश पर अगर हमें बल पूछा जाता है, अन्य जो स्थिति उसके आसपास के आवेश हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उन सभी के आवेशों के कारण किसी एक आवेश, पर्टिकुलर एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। उन सभी का हमें क्या कर देना है, सदिश योग कर देना है, यानी दिशा सहित योग कर देना है। वैल्यू तो साथ में रखेंगे, साथ में दिशा भी चाहिए होगी, तो दिशा सहित योग हम क्या कर देते हैं, वो क्या होता है, सदिश योग होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास निकल के जो वैल्यू आती है वो ये हमारे पास आंसर होंगे, ठीक है। तो जो भी बल पूछा जाता है किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण, तो हम क्या करेंगे, सभी अन्य आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर हम अलग अलग बल निकालेंगे और उन सभी का हम क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। इसे हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है।